हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत दृष्टि चैनल में। और मैं नेहा वर्मा। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में सूर्य दूसरे भाव में क्या फल देते हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम दूसरे भाव को समझने की आज कोशिश करेंगे। तो दूसरा भाव किस चीज़ का है? तो दूसरे भाव को वैदिक में कुटुंब भाव और धन भाव कहा जाता है। और ये वाणी का भाव भी है और एक मारक भाव भी है, क्योंकि दूसरा और सप्तम भाव हमारा मारक भाव होता है। तो इसको वैदिक में इन नामों से जाना जाता है। और दूसरे भाव से और क्या देखा जाता है? दूसरे भाव से दाईं आंख देखी जाती है और दाईं आंख के कारक भी सूर्य हैं। और दूसरे भाव से वाणी यानी कि स्पीच देखी जाती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है, परिवार को देखा जाता है, कुटुंब को। और धन संपत्ति का इस भाव से देखा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। और पारिवारिक संबंधों के बारे में इस भाव से देखा जाता है। और धन संपत्ति का विचार इस भाव से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे भाव से देखेंगे। हमारी सेविंग्स, हमारी फाइनेंस ये कैसी रहेंगी, फैमिली वैल्यूज, फैमिली एसेट्स ये भाव से देखी जाती हैं। तो दूसरे भाव के बारे में आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य किन चीज़ों के कारक है? सूर्य हमारी ईगो है, हमारी प्राइड है। सूर्य सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, राजनीति को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट, अथॉरिटी। सूर्य आत्मा है हमारी। सूर्य पिता के कारक भी हैं और पराक्रम, अहंकार को भी ये बताते हैं। तो सूर्य इन चीज़ों के कारक हैं। गवर्नमेंट जॉब जो होना, ये भी सूर्य इन चीज़ों के कारक हैं। और अथॉरिटी, फादरली फिगर जो लोग होते हैं, जो फादर के समान माने जाते हैं, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो भी सूर्य से देखा जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मान सम्मान, हमारा आत्मविश्वास, तो ये सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। तो आगे बात करते हैं कि सूर्य दूसरे भाव में क्या फल देता है। तो सूर्य जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति जो है मल्टी टैलेंटेड होता है और कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है जब सूर्य दूसरे भाव में होता है किसी जातक का। और सूर्य जब दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति धनवान होता है, भाग्यशाली होता है। और सूर्य दूसरे भाव में जब बैठता है तो अपनी दृष्टि वहां से बैठ के सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। और अष्टम भाव किन चीज़ों का है? अष्टम भाव इन लॉज का है, हाँ, ससुराल का है। तो जब वो दूसरे भाव में बैठता है, अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो विवाह के संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ला सकता है जब सूर्य दूसरे भाव में होता है। और जब सूर्य दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति कमाई बहुत अच्छी करता है, धन अच्छा अर्जित करता है और धन कमाने की उसकी क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसमें ये चीज़ें होती हैं जब सूर्य दूसरे भाव में होता है। और दूसरे भाव में बैठ के जो सूर्य होता है, देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। अगर वो स्व राशि में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति धनवान और भाग्यशाली बहुत होंगे। आप ये चीज़ें देखिए। ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पर बैठ के शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे, सुख सुविधा, आपको लग्जरियस लाइफ प्रॉपर मिलेगी। और अगर आप सूर्य यहाँ पर बैठा है और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो क्या होता है कि आप धन तो कमाएंगे बट उसका सुख नहीं ले पाएंगे, उसका सुख नहीं ले पाएंगे जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है। तो ये भी आपको चेक करना है। सूर्य जब दूसरे भाव में होता है तो जिम्मेदार ये पर्सन बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी जो संपत्ति होती है, जो इनकी समृद्धि होती है, ये इनके आत्मविश्वास और आत्म सम्मान को बढ़ाती है। और जो इनका आत्मविश्वास होता है, इनके करियर में बहुत ज़्यादा शानदार इनको सफलता दिलाता है। ठीक है, जब सूर्य दूसरे भाव में होता है। और जो बुजुर्गों द्वारा रिचुअल्स होते हैं, जो इनके रीति रिवाज होते हैं, वो ये लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और फॉलो करते हैं, जो भी इनके बुजुर्गों का रिचुअल्स होते हैं।
और जब सूर्य दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति की बिजनेस कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। ये तब होता है जब सूर्य दूसरे भाव में होता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब सूर्य दूसरे भाव में होता है ये फल मिलता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो सूर्य दूसरे भाव में। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने अनंत दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलती हूँ, हर हर महादेव।